लेकिन अब आपको नेपाल में सरकार बनाने को लेकर चल रही तैयारियों से जुड़े हुए 6 बड़े अपडेट मैं बताने जा रहा हूं। पहला अपडेट, नेपाल के अंतरिम पीएम का ऐलान आज संभव हो सकता है, यह पहला अपडेट है। दूसरा अपडेट यह कि सुशीला कार्की को पीएम बनाने पर बातचीत जारी है, यह बड़ी अपडेट। तीसरी अपडेट नेपाल को लेकर यह कि काठमांडू के सिंह दरबार में नया ऑफिस तैयार किया गया है। सिंह दरबार की तस्वीर भी आपको दिखाई थी हमने, पूरी तरह जलाकर खाक कर दिया गया था, अब रिबिल्ड किया जा रहा है। नया ऑफिस होम मिनिस्ट्री की बिल्डिंग में बनाया जाएगा। सेना और जेनजी के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं, एक दफा की बैठक हो चुकी है, अब दूसरे दौर की बैठक जारी है। और छठा और अंतिम अपडेट ये कि अंतरिम सरकार और संसद को भंग करने पर भी चर्चाएं इस वक्त हो रही हैं। नई सरकार का फॉर्मूला क्या होगा ये बहुत जल्द सामने आएगा, लेकिन अगला पीएम कौन होगा ये अभी तक सामने नहीं। मैंने बताया आपको कि लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है। नेपाल के सेना प्रमुख आज राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक नाम का ऐलान नहीं हुआ है, सब कुछ सस्पेंस में चल रहा है। नेपाल में तख्ता पलट को 40 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अंतरिम पीएम कौन होगा अब भी फाइनल नहीं हो पाया है। मुलाकात और शर्तों का दौर जारी है। पहले खबर थी कि सुशीला कार्की को अंतिम पीएम बनाने पर लगभग सहमति बन गई थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरा गुट घिसिंग को लेकर मंत्रिमंडल बनाने की तैयारी कर रहा है। इन सबके बीच नेपाल के सेना प्रमुख आज राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां मुलाकात काफी देर तक चली। इसके बाद अब उम्मीद है कि कभी भी नए पीएम का ऐलान हो सकता है। भले ही अभी सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाने पर लगभग सहमति बनाने की बात सामने आ रही है, लेकिन पेच मौजूदा संसद को भंग करने पर भी है। राष्ट्रपति पौडेल संसद भंग करने को तैयार नहीं है। बड़ी खबर नेपाल से सामने है, एक बार फिर नेपाल में हालात खराब हो रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के बाहर हंगामा है, सेना और प्रदर्शनकारी एक दूसरे के सामने तस्वीरें जरा देखिए आप। ये राष्ट्रपति भवन के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां सेना और प्रदर्शनकारी एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक बार फिर संभावनाएं बनती हुई दिखाई पड़ रही कि नेपाल में शायद हालात हालांकि कल की बात सामने आई थी कि राजा ज्ञानेंद्र शाह वापस लोगों के बीच में आ सकते हैं। उनकी पोती ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया कि आज रात नेपाल में हालात बहुत ज्यादा बदले जा सकते हैं, लेकिन अब हालात कुछ और बदलते हुए नजर आ रहे हैं। सेना और प्रदर्शनकारी इस वक्त आमने सामने हैं और सेना का जगह जगह पर डिप्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ा दिया नेपाल की आज की तस्वीरों में बदलाव सिर्फ ये आया कि पिछले 4 दिनों से नेपाल में विध्वंस की तस्वीरें थी, नेपाल में आगजनी की तस्वीरें थी, नेपाल से पिटते हुए उनके मंत्रियों, सांसदों, नेताओं की तस्वीरें थी, तो जलते हुए होटल्स की तस्वीरें थी, मार्केट में होती हुई लूटपाट की तस्वीरें थी। आज की तस्वीर में बदलाव सिर्फ ये कि सेना का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया है और सेना और प्रदर्शनकारी एक दूसरे के सामने हैं। हिंसा की जगह अब बहस की तस्वीरें यहां से आनी शुरू हो चुकी हैं। हालांकि पिछले 18 घंटे नेपाल के लिए बहुत अहम रहे। नेपाल के राज परिवार की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट आना और फिर अब राजमहल के बाहर दोनों पक्षों का आमने सामने आना।